नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाभि की समस्या, जिसे हम धरण पड़ जाना, नाभि हो जाना, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाना, अलग अलग नामों से जानते हैं। और जब भी ये समस्या होती है तो व्यक्ति को बहुत परेशानियां होती हैं। किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को नाभि के आसपास एक चुभन जैसा रहता है और व्यक्ति को बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, यानी कि उसको एक बेचैनी सी बनी रहती है। खाना खाता है तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है, किसी चीज में मन नहीं लगता और कई बार तो इसके कारण से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति चेक कराता है तो कहा जाता है कि आपको नाभि की समस्या हो गई है, आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई है, यानी कि नाभि अपनी जगह से खिसक गई है। तो उसके कारण से बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। हेडेक हो जाना, वॉमिटिंग फीलिंग होना, काफ मसल पेन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपको नाभि की समस्या हो गई है, आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे वो तरीके सिखाने वाला हूं कि आप खुद चेक कर अपनी नाभि को पहचान सकते हैं कि नाभि अपनी जगह है या नाभि अपनी जगह से हट गई है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम अपनी नाभि को चेक। नाभि चेक करने का सबसे पहले तरीका हाथों से होता है। दोनों कोहनियों को मिलाना है यहाँ से, उसके बाद दोनों हाथों को पकड़ना है और ये जो पीछे वाली यानी कि ये ऊपर वाली साइड में जो रेखा है यहाँ से मिलाना हमें शुरू करना है। ये दोनों रेखाओं को मिलाया, उसके बाद हमें हाथ की ये वाली रेखा है, ये चांद जैसा बनना चाहिए। उसके बाद ये उंगली की रेखा, ये तीनों रेखाएं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की जब हम चेक करते हैं तो कोहनी से हमने मिलाया, ये नीचे वाली रेखाएं मिलाई, लेकिन जब ऊपर वाली रेखाएं मिलाते हैं तो इतना अंतर आता है। ये आप देखेंगे कि ऐसा चेक करने पे हमें पता चलता है कि ये रेखा ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है और ये ऊपर, ये नीचे है। अगर किसी व्यक्ति की ये रेखाएं इस प्रकार से आती हैं तो इसका मतलब है कि इनकी नाभि सेट नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अब जानते हैं दूसरा तरीका। मरीज को इस प्रकार से सीधा लेटाना है, उसके बाद हमें पैरों के पास बैठना है और पहले ये हमें एड़ी को मिलाना है, फिर ये एंकल को मिलाना है और जब हम चेक करते हैं तो ये दोनों अंगूठे समान आने चाहिए। जिनके ये अंगूठे समान आते हैं इसका मतलब इनकी नाभि ठीक है। कई बार हमने एड़ियां मिलाई, एंकल मिलाए और जब हम पैर के अंगूठे चेक करते हैं तो इतना अंतर आता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये अंगूठा बाहर की तरफ है और ये अंगूठा अंदर की तरफ है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। जानते हैं अगला तरीका। हमें पेशेंट की साइड में बैठना है और हमें सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है और सारी उंगलियों को इकट्ठा करके हमें नाभि के सेंटर में रखना है। जब हम सारी उंगलियों को इस प्रकार से रखते हैं तो हमें एक धक 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 ऐसी आवाज सुनाई देती है। जब हमें हाथ रखने से ही ये धड़कन सुनाई दे, ये आवाज सुनाई दे, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हमें ये हम दबाते हैं लेकिन हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती और हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है तो पता चलता है कि इनको नीचे आवाज आ रही है। जिनको ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद नीचे की तरफ आवाज आती है, इसका मतलब इनकी नाभि नीचे की तरफ गई हुई है। कई बार हम देखते हैं कि यहाँ हमें कोई आवाज नहीं आती और हम यहाँ हाथ लगाते हैं तो यहाँ हमें धक धक की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है और वो राइट साइड में चली गई है। ऐसे ही हमें कुछ लोगों की इधर आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब इनकी नाभि लेफ्ट साइड चली गई है। कुछ लोगों की हमें ऊपर साइड में सुनाई देती है, इसका मतलब इनकी नाभि ऊपर चली गई है। कुछ लोगों की हमें यहां सुनाई देती है, इसका मतलब होता है कि इनकी नाभि नीचे की तरफ चली गई है। अगर नाभि ठीक होगी तो हमें ऐसे चेक करने पर वो धक धक की आवाज आती है। अगर आवाज यहां पर नहीं आ रही तो हमें फिर चारों तरफ थोड़ा चेक करना चाहिए, कुछ कारणवश वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है। अगला तरीका भी देखिए। हमें कोई धागा लेना है और धागे का एक छोर हमें नाभि के सेंटर में रखना है और धागे को पकड़कर एक निप्पल के पास तक हमें इस धागे को लेकर जाना है। जितनी दूरी इस निप्पल की आती है उतनी दूरी ही इस निप्पल की आनी चाहिए। जैसे कि इनकी आ रही है, दोनों निप्पलों की दूरी समान आ रही है, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों की जब हम चेक करते हैं, एक निप्पल को हमने चेक किया तो उसकी दूरी इतनी आती है और दूसरे को पकड़ के चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी दूरी इतनी आ रही है, यानी कि ये निप्पल नीचे की साइड आ रहा है। जब इन दोनों में अंतर हमें नजर आए तो इसका मतलब होता है कि इनकी नाभि ठीक नहीं है, इनकी नाभि अपनी जगह से हट गई है। और जब नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। जैसे कि
किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को बार बार बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है, दिन में 20 बार 30 बार उसको मोशन जाना पड़ता है। जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उसका कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे होते हैं, यानी कि व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसको वजन उठाना पड़ता है। जब वो वजन उठाता है तो उसकी नाभि अपनी जगह से हट जाती है, उसकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो जब भी वो सेट कराएं तो कुछ दिन के लिए वो जो आगे झुकने वाला काम है, वजन उठाने का काम है, जैसे कि घर में पानी की भरी बाल्टी उठा ली, सिलेंडर उठा लिया, किसी बच्चे को गोदी में उठा लिया, या वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, सीढ़ी ज्यादा चढ़ते उतरते हैं, उसके कारण से उनकी नाभि भी अपनी जगह से हट जाती है। ऐसे लोगों को ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि जो वजन उठाते हैं उसको कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, और जब नाभि को सेट कराएं तो उन दिनों तो बिल्कुल भी वो वेट ना उठाएं, तो उनकी नाभि अपनी जगह सेट भी हो जाए। दोस्तों, अभी आपने देखा नाभि चेक करने के तरीके। अगर आपने पाया कि आपकी हाथ की रेखाएं ऊपर नीचे आ रही हैं, आपके पैर के अंगूठे ऊपर नीचे आ रहे हैं, या आपकी जो नाभि से निप्पल की दूरी है वो ऊपर नीचे आ रही है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी नाभि अपनी जगह से हट गई है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नाभि से ही मानी गई है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो इस नाभि के द्वारा ही वो अपनी मां से जुड़ा होता है, और कहा जाता है कि जैसा मां खाती है वैसा बच्चे को लगता है। तो नाभि हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, लेकिन ये किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती, क्योंकि मेडिकल साइंस नाभि को नहीं मानती। आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो नाभि को मानते हैं। और आपने देखा होगा कि पड़ोस में बहुत सारे पहले ऐसे लोग मिल जाया करते थे गांवों में, शहरों में, कि वो नाभि को सेट करना जानते थे। और कहा जाता था कि आप जब नाभि सेट कराते तो आपको मीठा कुछ खा लेना चाहिए। आप गुड़ खा सकते हैं, आप हलवा खा सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं, यानी कि मीठा कुछ भी खा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब नाभि हमारी अपनी जगह से हट जाती है, यानी कि वहां की जो मसल्स है वो लूज हो गई हैं, जिसके कारण से नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाती है। जब हम सेट कराते हैं और कुछ मीठा खाते हैं तो कहा जाता है कि वहां की मसल्स को एक स्ट्रेंथ मिलती है और वो नाभि को जकड़ लेती है, जिसके कारण से वो हिले ना। तो ये सबसे बड़ा लॉजिक होता है नाभि सेट कराने के बाद मीठा खाने का। तो अगर आपने नाभि सेट कराई है या नाभि का कोई भी ट्रीटमेंट लिया है तो आपको मीठा खा लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उससे नाभि को एक स्ट्रेंथ मिलती है। और देखते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो नाभि सेट कराने के बाद मीठा खाते हैं तो उनको नाभि सेट कराने के बाद तुरंत आराम मिलता भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और जो बार बार आपकी नाभि अपनी जगह से हट जाती है, आपको चेक कराने बार बार दूसरे व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है, कई बार आसपास कोई मिलता भी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी नाभि खुद भी चेक कर सकते हैं, या आपके परिवार में किसी और की हो गई है तो आप उसकी भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।